अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम हाजिर हैं अगर हारा तो मैं तुम्हारा की किस नंबर 7 के साथ। राइटर एमन रज़ा। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। फिर उसने देखा कि बुराक अपनी बात का कितना पक्का साबित हुआ है। उसने बाज़ार हुस्न में आना छोड़ दिया था। हर आहट पर वो जो ये सोचती थी कि ये बुराक होगा, मगर वहाँ बुराक का नामो निशान न था। क्या उसने एक सच्ची मोहब्बत करने वाला खो दिया था? अगर बुराक का इम्तहान सख्त था तो इस बार गज़ल भी हिजर की आग में झुलस रही थी, और नमाज वो यही दुआ करती जो बुरा के हक़ में बेहतर है उसे वो अता करना यार। अब उनके लगन और इश्क की आँच अर्श तक पहुँचती भी या नहीं, ये तो आगे जाकर ही पता चलना था। गज़ल जो जाए नमाज पर बैठी आंसू बहा रही थी, अपनी माँ के आने पर फटाफट उठी। अम्मी आप यहाँ? तुम्हारे चेहरे पर मैं वो देख रही हूँ जो डर कभी मेरे चेहरे पर हुआ करता था, मगर अफसोस मेरा वो डर हकीकत का रूप धार गया। मगर मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी उस दर से गुजरना पड़े जिससे मैं गुजरी मेरी बच्ची। उन्होंने सुर्ख बहती आंखों से कहा। और इस उम्र में भी कई गुना हसीन लगती थी, मगर उनकी किस्मत पर ग्रहण लग चुका था। अम्मी बाबा ने क्या एक बार भी हमें ढूंढने की कोशिश नहीं की? हमेशा की तरह पूछे जाने वाला सवाल वो आज फिर उनकी गोद में सर धरे पूछ रही थी। पता नहीं चंदा, कभी उनकी मोहब्बत में खोट तो नहीं देखी, मगर पता नहीं कैसे वो हमें भूल गए। अपनी माँ की आंखों में हर बार की तरह दर्द हल्कोरे लेता देख और हिजर के आंसू देख तो उससे अपने बाप से शिद्दत से नफरत महसूस हुई, जो उसकी माँ को तन्हा कर गया था, जबकि कभी ढूंढने की कोशिश तक न की थी। वो जिंदा भी है कि मर गई? फिर भला वो उसके वजूद को कैसे प्यार करता। हम खाला जानी, आप अंदर आए ना। अपनी सबसे अजीज़ मोहसिन को देख वो फ़ौरन इज़्ज़त से खड़ी हुई। आखिर यही तो वो हस्ती थी जिनकी वजह से बाज़ार हुस्न पर होने के बावजूद भी उसका हुस्न तमाम मर्दों से छुपा हुआ था। उसे आज भी याद था जब भी चंदा बाई उसे रक्स करने का कहती या उसका गाहक लाती तो वो उनके आगे डट जाती और यही कहती कि अभी वो 18 की नहीं हुई, इसलिए अब तक वो बची हुई थी। और चंदा बाई की काबी नज़रें उसके 18 वर्ष के होने पर थीं। माँ बेटी में क्या राजो न्याज चल रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। कैसे राजो न्याज? बस अपनी उस किस्मत बाप को जिक्र कर रही थी जो इतनी मोहब्बत करने वाली और वफादार बीवी को भूले बैठा है। गज़ल सफाकी से बोली। गज़ल? उसकी माँ ने सरजनिश के अंदाज में उसका नाम लिया। सच ही तो कह रही हैं अम्मी, हमें नफ़रत होती है उनसे जिन्होंने आपको बुला दिया और हमें उस जहन्नुम में झोंक दिया। अगर कभी वो गलती से भी हमारे सामने आए तो बाखुदा हम उनके चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। जो हमारी माँ को दुख देने की वजह बना, उसकी हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। गज़ल ये कहते झटके से मोतियों का पर्दा पीछे करती बाहर निकल गई, जबकि मोती आपस में टकरा टकरा कर फिज़ा में दिल सोच सा साज बर्पा कर रहे थे। फ़िक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी, उन्होंने मुदब्बराना अंदाज में गज़ल की माँ के कंधे पर हाथ रखते कहा। आप परेशान क्यों लग रही हैं जहाँ आरा? गज़ल की माँ ने उनके चेहरे पर परेशानी रकम देखी तो पूछा। मुझे खौफ है चंदा बाई, अब हमारे किसी बहाने से नहीं टलेगी। वो जल्द या बदी गज़ल का सौदा कर देगी। हमें गज़ल को बचाने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि गज़ल आइंदा 18 की हो चुकी है। उनकी बात पर गज़ल की माँ के हाथ पांव फूल चुके थे। खुदारा कुछ करें जहाँ आरा, मेरी बेटी को बचाए। मैं उसे यहाँ के दरिंदों का शिकार नहीं बनने देना चाहती। मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो बिलक कर बोली। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है जिसे बार बार रौंदा गया हो? उन्होंने जलती आंखों से कहा। एक रास्ता है। जहाँ आरा बोली। वो क्या? उन्होंने बेताबी से पूछा। अगर वो लड़का सच में गज़ल से प्यार करता हुआ और अपनी मोहब्बत में साबित कदम रहा तो हम उसका गज़ल से निकाह कर देंगे, मगर उसका लौट आना शर्त है। ये तभी मुमकिन है जब वो अपने इम्तहान में कामयाब होते लौटेगा। जहाँ आरा ने संजीदगी से कहा। और अगर वो ना आया तो? गज़ल की माँ ने डरते हुए कहा। वो ज़रूर आएगा, क्योंकि उसकी आंखों में मैंने वो सच्चाई देखी है जो आम इंसानों की आंखों में नहीं बल्कि आशिक की आंखों में हुआ करती है। ये कहती वो वहाँ से जा चुकी थी, जबकि पीछे गज़ल की माँ सजदे में गिरी अपनी बेटी के अच्छे नसीब की दुआ करने लगी थी। क्या उनकी दुआ कबूलियत का दर्जा पाएगी या वापस लौट जाएगी? जानने के लिए देखिए अगर हारा तो मैं तुम्हारा। जल्दी से अच्छा सा कमेंट कर दें। माजी करोगे अब ऐसा बताओ? शमा ने शहरोज़ के बाजू को गुस्से से झंझोड़ते हुए कहा। वो बीच बीच में अपने लंबे नाखून उस बच्चे के बाजू में घुसा देती, जिसकी वजह से बच्चे का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। चश्मा गुल जो उनके कमरे के पास से गुजर रही थी, शमा को शहरोज़ पर सख्ती करते देख फ़ौरन अंदर आईं। आप ये क्या कर रही हैं? छोड़ें उसे, बच्चा है, वो उसे दर्द हो रहा होगा। यशमा ने फ़ौरन शहरोज़ को अपनी तरफ खींचते प्यार से कहा और उसका बाजू देखा जहाँ नाखूनों के निशान थे। तुम हमारे मामले से दूर रहो यशमा, यह हम माँ बेटे का मसला है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता बीच में बोलने का। वो उस पर चढ़ दौड़ी। कुछ खुदा का खौफ करें आप, ये बच्चा है, आप इसे जैसे ट्रीट करेंगी बड़े होकर उसकी नज़रों में आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? यशमा ने शमा को तंधी नज़रों से देखते कहा और अपने साथ लगाकर बाहर ले गई। पीछे शमा गुस्से और नफरत से पागल हो उठी थी। बस कुछ देर और ऐश कर ले, फिर तेरी जगह मेरी बहन को ही आना है। देखना
यशमा तेरा कैसे बंदोबस्त करती, पैदा होने पर पछताएगी ये, वो कुलिस कर बोली और तनफन करती वहाँ से चली गई। यशमा शहरोज़ को बाहर लान में ले आई थी। शहरोज़ बेटा क्या मामा आपको पहले भी इस तरह डांटती हैं? उसके पूछने पर शहरोज़ की आंखें बेसाख्ता नम हुई थी और उसने झट नफ़ी में सर हिलाया, फिर एकदम हामिल हिलाने लगा। आंसू सुर्ख चेहरे पर बह निकले थे। यशमा गुल ने फ़ौरन उसे अपने सीने में भींच लिया। पता नहीं शमा कब से उस बेचारे पर जुल्म करती रही थी। बेटा आपने पापा को बताया क्यों नहीं? पापा ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करते, तो मैंने बताना ही छोड़ दिया क्योंकि मैं तो अच्छा बच्चा हूँ ना। उसने इस अंदाज से कहा कि यशमा गुल ने उसे चटाचट चूम लिया। एक सीक्रेट बताऊँ? यशमा गुल के सीक्रेट कहने पर शहरोज़ के कान खड़े हुए। कैसा सीक्रेट बताएं ना। हमारे घर ना एक डॉल आने वाली है, मेरी डॉल, बिल्कुल छोटी सी। यशमा गुल ने सुर्ख चेहरे के साथ कहा। क्या? कब? कहाँ? कैसे? कब आएगी डॉल? वो मेरी गुड़िया होगी और बस मैं ही उससे खेला करूँगा, है ना? मगर शहरोज़ की बेसब्री पर वो खिलखिला कर रह गई। बिल्कुल वो आपकी ही गुड़िया होगी, मगर उसे आने में वक्त है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा प्यारा सा गुड्डा उसकी हिफाजत करे। पहले खुद स्ट्रांग बने, फिर बिल्कुल सुपरमैन जैसा, फिर मेरी गुड़िया को भी डिफेंड करे। बोलो करोगे ना? बिल्कुल चाची, मैं एक बड़ा सा सुपरमैन बनूंगा। फिर मैं अपनी चाची को और अपनी गुड़िया को लेकर ऊपर सैर करने के लिए जाऊंगा और अपनी गुड़िया को हर्ट करने वाले को डिशम डिशम कर दूंगा। चाची मगर गुड़िया आएगी कब? उसने बेताबी से कहा। यशमा गुल उसका ध्यान भटकाने में कामयाब हो चुकी थी। जब मेरा गुड्डा बड़ा हो जाएगा और पावरफुल भी, तब मैं अपनी गुड़िया उस गुड्डे को दे दूंगी। यशमा गुल ने शहरोज़ को गुदगुदाते हुए कहा तो खिलखिला दिया, मगर वो लाशऊर में अपनी गुड़िया का इंतज़ार करने लगा था। खलील, यशमा गुल ने रात को खलील हाकिम को पुकारा। जी मेरी जाना। खलील भाभी का सलूक शहरोज़ से अच्छा नहीं है। उनकी उस बात पर वो सीधे होकर बैठे। तुम्हें ये किसने कहा? उन्होंने संजीदगी से पूछा। जाहिर है उन्हें ये बात पसंद नहीं आई थी। आज मैंने उन्हें शहरोज़ को बुरी तरह से डांटते देखा और उन्हें शहरोज़ से अलग किया तो उसके बाजू पर नाखूनों के निशान थे। वो बेचारा रो रहा था। खलील, मगर भाभी को उस पर तरस ना आया। वो नम आंखों से बोली। ज़रूर उसने कोई शरारत की होगी यशमा, ये उनका आपसी मामला है, वरना भाभी उससे क्यों डांटती? फिर मारा भी तो नहीं ना? उन्होंने स्पाट लहजे में कहा। खलील, शहरोज़ ने मुझे खुद बताया है कि वो उसे मारती भी हैं, मगर वो अपने बाबा को इसलिए नहीं बताता कि उसकी मामा ने मना किया है कि अगर उसने बताया तो उसके बाबा उससे दूर चले जाएंगे। उसकी बात पर खलील हाकिम सख्त परेशान हुए थे। तुम इस सब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी यशमा? मगर खलील, मैंने कहा ना यशमा, बस खामोश तो खामोश। उन्होंने गरक कर कहा तो वो दुखी दिल से दूसरी तरफ करवट लेते सो गईं। वो अलग बात है, आंसू बेलगाम होते तकिया भिगोने लगे थे। जबकि खलील हाकिम की ये रात जागते हुए सख्त परेशानी में गुजरी थी, यहाँ तक कि उन्होंने यशमा की नाराज़गी भी नज़रअंदाज कर दी थी। एपिसोड हुई ख़त्म। अगर आप चाहते हैं जल्दी से एपिसोड आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एपिसोड को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।